एक ब्राह्मण गांव में एक कदीम जंगल के किनारे जिंदगी सादा थी। लोग अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में मगन रहते, बच्चे खेतों में खेलते और बुजुर्ग दरख्तों के साए में कस्से सुनाते। यहाँ के फिजा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून, जैसे सब कुछ हमेशा ही नहीं रहेगा। लेकिन यह सुकून ज्यादा हदीर कायम नहीं रह सका जब तक खौफ ने कदम न जमाए। अचानक गांव के चेहरों पर परेशानी छा गई और हर तरफ एक अनजान नीब चीनी फैल गई। गांव वाले ममनुआ जंगल की सरगोशियां करते थे, जो जरीन है नामी चिड़ेला और उसके काले जादू की कहानियों से आबाद था। रात के वक्त जब हवा में सरसराहट गूंजती, सब अपने घरों में दबक जाते। साए बढ़ने लगे, फसलें खराब होने लगे और लोगों पर बेचैनी छा गई। हर रोज गांव की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी और खौफ ने सबके दिलों को जकड़ लिया था। आर्यन, एक बहादुर नौजवान लड़का, अपने खानदान की आंखों में मायूसी देखकर कुछ करने का अज़्म किया। इसने फैसला किया, कहूहास खामोशी को तोड़ेगा और सच्चाई सामने लाएगा। जब दूसरे जंगल से छुपते थे, आर्यन ने इसे एक चैलेंज समझा। इसके दिल में खौफ के बजाय तजस्सुस और हौसला था। वह जंगल को देखता रहा, इसके सरगोशियों को सुनता रहा, सच्चाई जानने के लिए परअज़्म था। इसने तही कर लिया कि वो हर आज जानकर हैद मिलेगा। आर्यन ने फैसला किया कि वह मनवा जंगल में दाखिल होगा, जरीना का सामना करेगा और अपने गांव में उम्मीद वापस आएगा। उसके कदमों में अब हिचकिचाहट थी। वह अंधेरे का सामना करने और रोशनी वापस लाने के लिए तैयार था। आर्यन की हिम्मत ने एक नई सुबह क़यामत जगा दी थी। एक चांदनी रात को आर्यन अपने घर से चुपके से निकला, हाथ में लालटीन, दिल धड़कर रहा था। उसके पास सिर्फ रोटी, पानी और उसके दादा की लालटीन थी, जवाब बात तलाश करने के लिए परअज़्म। जंगल साया फगन था, उसकी खामोशी भारी और अजीब थी। आर्यन छतरी के नीचे कदम रखा, अंधेरे और असरार में डूब गया। हर आवाज से चौंका देती थी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, अपने खानदान के बारे में सोचता रहा। अजीब चमकती हवाई फिंक्स ने इसका रास्ता रोशन किया। जब वो गहराई में दाखिला हुआ, उम्मीद अंधेरे में टमटमा रही थी। कहीं आगे चड़ेल जरीन इंतजार कर रही थी। घंटों तक जंगल में भटकने के बाद आर्यन की सांसें फूल रहे थे और उसके कदम सस्त हो गए थे। अचानक इसे एक साफ जगह नजर आई। यह जगह बदलती हुई जादुई रोशनी में नहाई हुई थी, जैसे यहाँ की हवा में कोई पुरस्कार ताकत घल गई हो। इस खली जगह बीचों बीच एक पुरानी टेढ़ी झोंपड़ी खड़ी थी। इसकी चिमनी से नीला धुआं उठ रहा था और खिड़कियों से सुनहरी रोशनी झलक रही थी। साए अंदर रक्स कर रहे थे, जैसे कोई जादुई महफिल जारी हो। आर्यन ने हम तक करके खिड़के से अंदर झांका। इसने जरीना को देखा, बिखरे बालों वाली, मंत्र पढ़ती हुई, और उसके इर्द गिर्द दवाइयों की शीशियां और कदीम किताबें रखी थे। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं और अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। अचानक जरीना की तेज आंखें आर्यन से मिलें। उसकी अंजरें इतनी गहरी थीं कि आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा चिरचिराकर खुद ब खुद खुल गया और आयकान दिखी ताकत ने आर्यन को अपनी गिरफ्त में लेकर अंदर खींच लिया। वो संभल भी न सका। अब वह झोंपड़ी के अंदर फंसा हुआ था। उसके इर्द गिर्द जादू की चमकती हुई हवा घूम रही थी और जरीना की तेज नजरें उस पर जमी हुई थीं। जरीना ने गहरी आवाज में सिसकी, एक बेवकूफ लड़का मेरे जंगल में क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने खौफ के बावजूद खुद को संभाला और जमकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में सच्चाई जानने की जिस्तजू और हौसला साफ नजर आ रहा था। जरीना ने अपना जादू जाहिर किया। सब्ज तवानाई हुआ में चमक रही थी। आर्यन बचता रहा, बेताबी से उम्मीद तलाश कर रहा था। एक तारीख कोने में उसे एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला, पुरस्कून और खालिस। जब जरीना ने हमला किया, आर्यन ने पत्थर को ऊपर उठाया। इसकी रोशनी ने इसके अंधेरे को पीछे धकेल दिया। जरीना चीख उठी, सुकून के पत्थर को पहचानते हुए। आर्यन ने ऐलान किया, तुम्हारा जादू खौफ है, ये पत्थर उम्मीद है। नीली और रोशनी टकराई, झुंपड़ी को हिला दिया। आर्यन मजबूती से खड़ा रहा, पत्थर की ताकत से महफूज।
नीली रोशनी ने जरीना को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया, इसकी ताकत को कमजोर कर दिया और इसके दिल में छपी बुराई को बेनकाब कर दिया। इसके काले जादू को तहलील कर दिया, जैसे सदियों पर अनासाई हाचांक रोशनी में बदल गया हो। चड़ील अब बेताकता और थकी हुई फर्श पर गिर गई, जिसे ही झुमपड़ी का खतरा खत्म हुआ। उसकी आंखों में शिकस्तावर हैरत की झलक थी। आरियाना से पीछे छोड़ गया, पत्थर कैनर मचमक से रहनुमाई हासिल करता हुआ। इसके कदमों में अबातमाद और उम्मीद थी। सुबह होने पर गांव ने इसे खुशियां और राहत के आंसुओं से खुशामदीद कहा। हर चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में शुक्रगुजारी थी। आरियाना ने अपने सफरावर उस पत्थर के बारे में बताया जिसने लौनत को खत्म किया। उसकी कहानी सबके दिलों में उम्मीद जगा गई। गांव ने खुशी मनाई, खौफामीदा और हंसी से बदल गया। हर तरफ जश्न और नई जिंदगी की खुशबू फैल गई। आरियान जो भी खामोश था, एक हीरो बन गया। इसकी हमत एक दास्तान बन गई जिसे नस्लें याद रखेंगी। इसने साबित किया कि सबसे छोटी रोशनी भी सबसे गहरे अंधेरे को फतह कर सकती है और उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है।